चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, यानी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या किए थे, यानी nth टर्म मतलब हम लोगों को कुछ टर्म कहा गया था, है ना, जैसे कि 15 टर्म निकालना है, 14 टर्म निकालना है। तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग क्या करते थे, यानी वो चीज़ को हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है, यानी हम लोग एक जनरल इक्वेशन का हम लोग एक जनरल सोल्यूशन या जनरल फार्मूला कह सकते हैं, जैसे a + b है ना, और इस पर पावर यदि n है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता था, tr+1 और इक्वल्स टू NCr और a पर पावर n माइनस r इंटू b पर पावर r। ये फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके थे, यानी इस फार्मूला से हम लोग क्या किए थे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, है ना। जैसे कि यहाँ देखिएगा क्या होगा, कोई आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया रहेगा। सपोज कीजिए a प्लस यहाँ देखिए n है, अगर इसमें से कहें कि आपको यानी इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर इसको एक्सपेंशन करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसका क्या होगा, सबसे पहले NC0 होगा और a पर पावर n है ना, और यहाँ b पर पावर क्या होगा 0 होगा, तो लिखिए या ना लिखिए, और प्लस ये हो जाएगा NC ये 1 और a पर पावर n माइनस ये हो जाता है 1 और इंटू b पर पावर 1। अब प्लस डॉट 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 चलेगा, ये कहाँ चलेगा, सपोज कीजिए यहाँ a पर पावर NCn होगा और a पर पावर 0 और इंटू b पर पावर n, यहाँ तक जाएगा, है ना। तो इसके बीच में यहाँ जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे टर्म हैं, और वो उस टर्म में से जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ क्या है, ये 1 टर्म है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4th टर्म। तो आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो हम लोग उस टर्म को फाइंड कर सकते थे, है ना। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये था, यानी हम लोग काउंट किधर से करते थे, इधर से, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, है ना, ऐसे। तो काउंट ऐसे, तो क्या होगा, आज हम लोग फाइंड करेंगे क्या होगा, यानी इधर से काउंट होगा अंतिम से, है ना, यानी इंड पॉइंट से, इंड के तरफ से। कभी कभी बोल देगा इंड के, यानी इंड के तरफ से काउंट करना है, और इंड के तरफ से 5 टर्म को यानी उसका वैल्यू फाइंड कीजिए क्या होगा, या फिर उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होगा उसका एक्सपेंशन क्या होगा, इस चीज़ को समझ यानी निकालने के लिए कहेगा आपसे। बात समझे। जैसे यहाँ देखिएगा, सपोज कीजिए a + b है, या फिर a प्लस कुछ भी हो सकता है, इस पर पावर 12 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, टर्म 1 है ना, टर्म 1, और यह हो जाएगा टर्म 2, यह हो जाएगा टर्म 3, डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, टर्म 13 तक। क्यों चलेगा टर्म 13 तक, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोगों का जब बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, यानी टोटल टर्म कितना हो जाएगा हम लोगों का, इधर 0 हो जाता है ना, ये T1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी 12 तक। ठीक है, तो T0 ये T है, ओके, ये T0 T1 T2, यानी टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, टर्म 12 तक। लेकिन अगर आपसे ये कंडीशन कहा जाए कि आपको फाइंड करना है, यानी इंड ऑफ द 5 यानी इंड ऑफ द 5 यानी टर्म, यानी इंड के तरफ से, यह होगा पहला टर्म, तो यह हो जाएगा T11 दूसरा टर्म, और T10 यह तीसरा टर्म। तो सपोज कीजिएगा ये आपको फाइंड करने के लिए कहेगा कि अंतिम के तरफ से आपको तीसरा पद क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है। तो आज देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, कि फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द इंड। देखिए क्या बोल दिया है क्वेश्चन में, इंड के तरफ से कौन सा टर्म फाइंड करना है, 5th टर्म, है ना, यानी आपको अंतिम के तरफ से काउंट करना है, यानी ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इसका अंतिम के तरफ से 5th टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, और फ्रॉम द इंड इन द एक्सपेंशन ऑफ द, देखिए क्या है, यानी एक्सपेंशन क्या है, देखिए x³ माइनस 2/x² का होल स्क्वायर क्या है, 9 है ना। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, है ना, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, एक लाइन ये लिख देते हैं, वी नो दैट 5th टर्म फ्रॉम द इंड, है ना। तो इसका इंड से क्या होगा, इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी n, है ना, n माइनस ये p प्लस ये 2, है ना। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये हो जाएगा क्या,
यानी इतना टर्म है ना ऑफ द बिगिनिंग टर्म कह लेंगे। यानी ये क्या है, यहाँ से जो जो निकलेगा उसका वो क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग या स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग या बिगिनिंग लिखिए, है ना। कहने का मतलब यहाँ जो निकलेगा, जैसे कि यह कितना टर्म है 9 तक है ना। तो यहाँ T1 होगा, सॉरी T0 होगा और यह T1 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, T9, है ना। बात समझिए। तो ये T9 है तो ये क्या हो जाएगा, एंडिंग, ये एंड है। और ये हो जाएगा आपका T8 और ये हो जाएगा T7 और ये हो जाएगा आपका T6 और ये हो जाएगा आपका T5। लेकिन कहा है आपको कितना, यानी एंड, यानी एंडिंग से 5 टर्म निकलना है। तो इधर से काउंट करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। कहने का मतलब यही हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए समझ गए। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा हम लोगों का n क्या है, n यहाँ देखिए इसको बोलते हैं n। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस p कितना है, तो p देखिए 5 टर्म है, कितना है 5 टर्म फाइंड करना है। तो ये 5 और प्लस ये हो जाएगा 2, है ना। क्योंकि इधर से भी काउंट करेंगे तो वो क्या क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। और देखिएगा ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन कीजिए, ये और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, है ना। तो हम लोगों को कितना फाइंड करना है, हम लोग अब 6 टर्म को फाइंड करेंगे। तो 6 टर्म को फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या कि सिंस ये क्या निकला, है ना। तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू क्या है, a किसको मानेंगे, देखिए ये जो होता है ना ये पूरे को क्या मानते हैं a। तो ये हो जाएगा आपका x³/2 होगा, है ना। और b इक्वल्स टू, देखिए b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -2/x²। चलिए ठीक है। और इससे यहाँ तक 6 निकला है ना, तो T6 हम लोग फाइंड करेंगे तो लिख सकते हैं T⁻5 + 1, है ना। क्यों लिखे हैं ऐसा, देखिए यहाँ T यानी T5 + 1 लिखने का रीज़न क्या है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, यहाँ देखिए T यानी R + 1 इक्वल्स टू होता है NCIR और A⁻n-R इंटू ये हो जाएगा BR। तो इसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या बताइए, तो n होगा। तो n कितना है आपका, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, NCR, है ना। NCR हो गया और इंटू A⁻n-R इंटू B⁻R। अब देखिए ये हो जाएगा, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा n है आपका 9 और ये हो जाएगा C। R मीन्स कितना निकला है, R देखिए ये है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा A। तो A मीन्स क्या है x³/2 और इस पर पावर कितना हो जाएगा n-R यानी 9 - 5, ओके। और इंटू B, तो B क्या है, B है -2/x² और इस पर पावर R हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, इसको यहाँ सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये निकलेगा आपका T6, है ना, टर्म 6 T पर ये 5 + 1 यानी T6 निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आधा से अधिक रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं देखिए 9C5। तो इसको लिख सकते हैं 9 और ये हो जाएगा C, 9 - 5 यानी हो जाएगा 9C4, है ना। तो 9C4 को डायरेक्ट लिखिएगा तो ये 9C4 हो जाएगा, एक बार 9C4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका x² सॉरी क्यूब है, x³/2 और इस पर पावर हो जाएगा 4 और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका -2/x², ओके। और इस पर पावर हो जाएगा 5। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होता है इसका। तो यह 9 जो है ना 4 टाइम्स में क्या कीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 9 × 8 × 7 × 6, क्लियर है। ये 4 है तो ये 4 × 3 × 2, ओके। अब देखिएगा ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x⁻12, क्लियर है। और ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई, अच्छा ये देखिए ये -2 पर पावर कितना हो जाएगा, -2 पर पावर 5 और x² और इस पर पावर भी हो जाएगा 5। चलिए ठीक ठाक है। हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिएगा ये दोनों मिलकर 6 हुआ, दैट मीन्स ये और ये कट जाएगा और ये 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 9 × 2 × 7, ठीक है।
और ये देखिए इस पर पावर कितना है, इसको सबसे पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा -2 पर पावर 5 है, यानी पावर जो है ना वो क्या है, ऑड नंबर है। और जब भी पावर यदि ऑड नंबर रहेगा तो हम लोगों का साइन जो है ना वो नेगेटिव ही रहेगा। या फिर आप यह भी कह सकते हैं इस पर कोफिशिएंट क्या है तो -1 और -1 पर पावर 5 होगा, है ना। चलिए ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका x पर पावर 12 और नीचे हो जाएगा 2 पर पावर 4 और मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5, ओके। और यहाँ हो जाएगा x पर पावर 10, ठीक है। अब देखिएगा कुछ ना कुछ आपका यहाँ कैंसिल होने वाला है। क्या कैंसिल होगा, देखिए यहाँ देखिएगा ये 2 जो है ना, ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 कट जाएगा, 1 कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा। देखिए 1 कट जाएगा तो यहाँ पावर 3 बचेगा, और ये पूरा पावर 3 तो यहाँ बचेगा पावर 2 क्योंकि 5 है ना। और यहाँ देखिए ये पूरा कट जाएगा तो इस पर पावर बचेगा 2, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का -1 पर पावर 5 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1 और -1 इंटू यानी माइनस आगे होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 63 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कितना 2 पर पावर 2 यानी हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा है ना। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20, यह कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25, ओके। ये हो जाएगा 225 और ये माइनस है, या माइनस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर, यानी लास्ट की तरफ से इसका जो 5 टर्म होगा, 5th टर्म जिसको ये देखिए तो आपका यही होगा, क्लियर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो, और हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन को फिर अभी लेके आते हैं। आप पहले इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें भी क्या कहा गया है, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें यह है क्या कि फाइंड द 4th टर्म, ओके, फाइंड द 4th टर्म, यहाँ देखिए है ना 4th टर्म फ्रॉम द इंड इन द, फिर यहाँ बोला ही गया है यानी अंतिम के तरफ से, अंतिम पद के तरफ से इसको भी क्या करना है, सेलेक्ट करना है यानी काउंट करना है, ओके। इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x बाई 5 माइनस 5 बाई 2x, और इस पर होल पावर है कितना 9 है। तो यदि पावर 9 रहे या कुछ भी रहे पावर, आपको प्रोसेस समझना है। यदि प्रोसेस समझ गए तो पावर कुछ भी रहेगा आप बना लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या एज गिवन फंक्शन या एज गिवन एक्सपेंशन जो भी लिखना है, एज गिवन दैट, है ना। क्या क्या गिवन है देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 4x बाई 5 और माइनस ये हो जाएगा आपका 5 बाई 2x। देखिए इससे पहले वाला में ये चीज़ नहीं लिखे थे, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं और अब चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे हम इससे पहले वाला क्लास को इससे पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, है ना। या फिर एक लाइन ये लिख दीजिएगा और इसके बाद क्या लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस n इक्वल्स टू 9, है ना। और हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है तो उसी के अकॉर्डिंग में यदि हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ a इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, यहाँ 4x बाई 5, ओके। और यहाँ हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू क्या होगा -5 बाई यह हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या होता है द fifth term of the from end इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n माइनस p प्लस 2, है ना। ये इतना टर्म होगा, क्या इतना टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। इधर लिख देते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये चीज़ को सॉल्यूशन करेंगे। कहने का मतलब ये क्या है, ये n है तो n कहाँ कितना है, देखिए 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस p कितना है, कितना टर्म फाइंड करना है। देखिए यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी 4th टर्म फाइंड कीजिए, लेकिन कहाँ किधर से, यानी 4th टर्म फाइंड कीजिएगा और वो भी कहाँ से, यानी अंतिम के तरफ से, यानी
तो चलिए एन देखिए क्या, ये पी देखिए क्या है कि हम लोगों को क्या कहा गया है यहाँ पी यानी फोर्थ टर्म, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ और प्लस ये 2 हो जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा बताइए। तो ये देखिए ये 5 और ये हो जाएगा आपका 7। अब 7 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो 7 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा T7, यानी आप यह कह सकते हैं T6 + 1। तो आर का काम कौन कर रहा है बताइए, तो आर का काम 6 कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा NCR A पर पावर n - r इंटू B पर पावर r। ओके, अब देखिए यहाँ n क्या है और c क्या है। सबसे पहले सॉरी हाँ n, यहाँ n कितना है, यहाँ n है आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये CR, तो r कितना है 6 है, ठीक है। और a पर पावर, तो a क्या है यहाँ देखिए, तो हो जाएगा आपका कि 4x/5 और इस पर पावर हो जाएगा कितना n - r, यानी 9 - 6 हो जाएगा। तो या डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं, या फिर आप एक बार लिख दीजिए 9 - 6 और इंटू ये हो जाएगा -5/2x, और इस पूरे पर पावर कितना हो जाएगा इस पूरे पर पावर हो जाएगा कितना, ये देखिएगा यहाँ r है तो r का वैल्यू यहाँ 6 है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, देखिए 9c6 को हम लोग लिख सकते हैं 9 ये हो जाएगा 9c3, और ये हो जाएगा आपका 4x/5, इस पर पावर हो जाएगा आपका 3, ओके, और -5 ये हो जाएगा आपका 2x, और इस पर पावर हो जाएगा 6। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 9 और ये 8 होगा, और ये हो जाएगा 7 है ना, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये 2 और मल्टीप्लाई 1 है ना, 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अब यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना, यानी 4 पर पावर 3 और इंटू x पर पावर 3, और यहाँ देखेंगे 5 पर पावर 3 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 5 पर पावर कितना होगा -5 पर पावर होगा 6 है ना, और यह हो जाएगा 2 पर पावर 6 इंटू x पर पावर 6। क्लियर है। अब देखिएगा यानी -5 पर पावर क्या है, यानी पॉजिटिव है और सॉरी इवन नंबर है ना ये पॉजिटिव भी है और इवन नंबर भी है। अगर इवन नंबर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब ये कहना चाह रहे थे है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिएगा ये इसको ये कटाइए, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में। क्लियर है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों के पास 3 × 4 और × 7 है ना। एक काम कीजिए, यहाँ कुछ ना कुछ हम लोगों का कट रहा है, तो एक काम कीजिए पहले लिख लीजिए एक बार, यानी देखिए 4 पर पावर कितना है 3 और इंटू x पर पावर 3 और यहाँ 5 पर पावर 3 है ना, मल्टीप्लाई यहाँ देखिएगा 5 पर पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर इवन है तो पॉजिटिव हो गया, और ये पावर 6 हो गया, ठीक है। ये पावर 6 और नीचे हो जाएगा 2 पर पावर 6। देखिए 2 पर पावर 6 है ना, तो दैट मीन्स आप 2 पर पावर 6 मतलब कितना टाइम लिखेंगे, ये यानी कितना हो जाएगा 3 पेयर हो जाएगा है ना। 2 पर पावर ये देखिए 1 पेयर्स, और ये 2 पर पावर ये हो जाएगा, और ये देखिए बात समझ रहे हैं ना, आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए 2 पर पावर 6 मतलब ये लिख सकते हैं है ना। और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो गया, और यहाँ से एक 4 हो गया, और यहाँ से एक 4 हो गया, तो कहीं ना कहीं 2 पर पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा देखिएगा ये कट जाएगा, ये पावर 3 और ये पावर 3 कट जाएगा है ना। अब यहाँ देखिए 5 पर पावर 3 और यहाँ 5 पर पावर 6 है, तो यहाँ पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 × 4 और × 6, ठीक है, ओके। और यहाँ हो जाएगा 5 पर पावर 3 है ना, और ये x पर पावर 3। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और × 7 है ना। अच्छा ये 12 हो जाएगा, और 12 और 7 हो जाएगा 84 है ना, 84 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना 125, और इंटू यह हो जाएगा x3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा है ना, तो ये शायद आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा 500 है ना, x3, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ क्या हो गया है देखिए, x पर पावर यहाँ देखिए x पर पावर 3 है, x पर पावर 6 है, तो पावर यहाँ 3 बचेगा, और ये पूरा कट जाएगा, और ये पूरा यानी ये 3 बचेगा, तो उसका मतलब पावर जो होगा ना बाय में होगा है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर पावर ये नहीं होगा क्योंकि ये कट जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 1 पावर x3 है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1 पावर x3, तो यहाँ भी हो जाएगा पावर 1 x3, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर यहाँ देखिएगा है ना, 10 और 500,
ये देखिएगा 10 500 मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स ये हो जाएगा। तो इसका अगर फाइनल आंसर देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, कहाँ लिखे, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये 500 और बाई में x3। ओके ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। यदि आपको एंड पॉइंट की तरफ से यदि आप लोगों को कोई भी चीज़ का कहने का मतलब अगर निकालने बोलेगा यानी कोई भी टर्म, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए, थैंक यू।